सुप्रभात। बीती ताहि विसार दे, आगे की सुध ले। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। आप चाहे किसी धर्म संप्रदाय को मानते हो या नास्तिक हो क्यों ना हो, आप अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, अपने जीवन के उद्देश्य के लिए, भक्ति के लिए, जन्म मरण के बंधन से छुटकारे के लिए साधना करते हैं। तो साधना में सबसे पहली बात यह ध्यान रखनी है कि बीती ताहि विसार दे, आगे की सुध ले। जो हो गया सो हो गया, अब आगे से ठीक करो। जो जैसा है, जो मिला उसे स्वीकार कर लो, सब झंझट खत्म। हमें किसी को ना अपने से हे समझने का अधिकार है और ना किसी को बेहतर। संसार में समस्या बनकर नहीं, समाधान बनकर जियो और जीने दो। अर्थात ना तो किसी को अपने ऊपर थोपने दो, ना ही किसी पर थोपो। परमात्मा का ख्याल रखो, परमात्मा का स्मरण करो, क्योंकि परमात्मा एक है, वही सबका आधार है, उसका कोई आधार नहीं। हर चीज़ की दो शक्लें हैं, असल और नकल, यानी जात और सिफात। परमात्मा के भी दो रूप हैं, साकार और निराकार। अब साकार का मतलब है जात सिफात के साथ। ये करता धरता तमाम दुनिया का है और भक्तों का इष्ट है। दूसरा निराकार, जात बगैर सिफात के है, यानी गुण निर्गुण है, ये ज्ञानियों का इष्ट है। अब सिफात को ही प्रकृति कहते हैं, ये असल के साथ रहती है, लेकिन जब असल से अलग होकर जाहिर होती है तो प्रकृति या सिफात कहलाती है। जैसे किसी चीज़ का साया जब असल से अलहदा हो जाता है तो साया कहलाता है। साया नकल या सिफात में अपना आधार नहीं होता, उसका कयाम यानी स्वामी के आधार पर है। स्वामी से शक्ति पाकर के तमाम रचना को रखती है, तमाम दुनिया पर अपना पर्दा डाले रखती है और असल से अलहदा रखती है। कोई कोई बिरला ही इसके अवसर से बच सकता है, वरना यह सबको भरमाती रहती है। मुसलमान सूफियों ने उसे शैतान का नाम दिया, हिंदू उसे प्रकृति के नाम से पुकारते हैं। तो जब यह प्रकृति अपने असल से अलहदा होकर उसकी शक्तियाँ लेकर दुनिया को पैदा करती है, पालन पोषण करती है और संहार करती है, तो उसी को संसार कहते हैं। जब अपने असल में समा जाती है तब यह संसार भी जाता रहता है। इसी को महाप्रलय कहते हैं। इसी से हिंदुओं ने उसको 3 शक्तियों में विभाजित कर लिया है। पैदा करने वाली शक्ति ब्रह्मा यानी रजोगुण, पालन पोषण करने वाली शक्ति विष्णु यानी सतोगुण, और संहार करने वाली शक्ति शिव यानी तमोगुण। तो इन्हीं शक्तियों से बेशुमार शक्तियाँ पैदा हो गई, जिनसे दुनिया का कारोबार चलता रहता है। इनको हिंदू लोग देवता और मुसलमान लोग फरिश्ता कहते हैं। तो जात यानी असल को पूछते हैं, वही ज्ञानी, खुदापरस्त, दीनदार और सच्चे साधक माने जाते हैं। और जो सिफात यानी प्रकृति को पूछते हैं और उसी को असल मानते हैं, वो काफिर, नास्तिक, बेदीन, धर्महीन और बुतपरस्त यानी मूर्ति पूजक कहलाते हैं। तो जो किसी वचन को लेकर उसी को असल समझकर पूछता है, वो मूर्ति पूजक नहीं है, लेकिन मंजिल से अभी दूर है। जो असल को सिफात के लिहाज से पूछता है, वो धोखे में, वो वास्तव में मंजिल से भटका हुआ है। सिफात यानी देवताओं को पूजने वालों को दुनियावी सामान मिलते हैं। असल को पूजने वाले को जात से नज़दीकी होती है, यानी मोक्ष, निजात या आज़ादी मिलती है। दुनिया में असल के पूजने वाले कोई कोई हैं, वरना सब बुत परस्त मूर्ति पूजक हैं। उनकी यद्यपि उनकी शक्लें जुदा जुदा हैं, तो हर मज़हब का लक्ष्य एक ही है, यानी सिफात से हटकर असल की ओर ले जाना। अब परमात्मा की शक्ति या सिफात को प्रकृति कहते हैं, जीव की सिफात को या मेरे तेरेपन को माया कहते हैं। 3 देश हैं, माया देश, काल देश और दयाल देश। अब माया देश के माने यहाँ स्थूल प्रकृति का राज है, यानी खुदगर्जी, स्वार्थ, मेरा तेरा पाना ज़्यादा है, और इसी वजह से दुख और क्लेश का मुकाम है। इसका ठहराव भी कम वक्त के लिए। इसका आधार काल देश है, कुछ समय के बाद ये अपने आधार में लय हो जाता है, जिसको क़यामत या प्रलय कहते हैं। मामूली भाषा में इसे संसार कहते हैं। तो काल देश के 2 हिस्से हैं,
इसका निचला हिस्सा माया देश से मिला हुआ है, उसमें भी स्थूल माया का राज्य है, लेकिन कमी के साथ। यहाँ भी दुख सुख मौजूद है, लेकिन कुछ कमी के साथ। इसका ठहराव माया देश से कुछ ज़्यादा है, इसी को देवलोक कहते हैं। इसका आधार दयाल देश है। जब अपने असल देश यानी दयाल देश में लय हो जाता है, उसको महाप्रलय कहते हैं। दूसरा हिस्सा जो दयाल देश से मिलता हुआ है, यहाँ पर सूक्ष्म माया, यहाँ पर दुख सुख और भी कम है, लेकिन मौजूद जरूर है। तीसरा दयाल देश, यहाँ पर माया का प्रकृति का कोई दखल नहीं है। ये सबका आधार है, इसका कोई आधार नहीं। यहाँ आत्मा का निवास है, ये हमेशा हमेशा कायम रहता है, इसका कभी नाश नहीं होता। इस देश में प्रवेश पाने का ही नाम मोक्ष मुक्ति है। इसी को पार ब्रह्म कहते हैं। ये शक्ति का भंडार है। कुछ धर्मों ने यही माना है कि यह भी किसी आधार पर है और समय पर यह भी उसमें लय हो जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने उसको 2 भागों में बांट दिया है। तो इन 3 देशों के 6 उपभाग हैं। इस तरह से 18 हिस्से हुए और इन सब के ऊपर असली शक्ति है जो सबका आधार है। इस शक्ति को अलग अलग धर्मों और मजहबों ने अलग अलग नाम दिया है। ब्रह्मांड है सो पिंड है। ब्रह्मांड का नक्शा शक्तियाँ पिंड मनुष्य शरीर में मौजूद हैं। जो तकसीम ब्रह्मांड की है वही तकसीम पिंड में भी है। तकसीम माने विभाजन। तो फर्क सिर्फ मिकदार यानी मात्रा के लिहाज से है, ना कि गुण के लिहाज से। ब्रह्मांड और पारब्रह्म की शक्तियों और विभाजन को पूर्ण रूप से नहीं जाना जा सकता है। पिंड की शक्तियाँ और तकसीम जानी जा सकती हैं और ब्रह्मांड की शक्तियाँ और तकसीम का अनुमान किया जा सकता है। तो जिस तरह सृष्टि में 3 भाग हैं, माया देश, काल देश, दयाल देश, और फिर हर एक के 6 उपभाग हैं, उसी तरह पिंड शरीर के 3 भाग और 18 उपभाग हैं, और आत्मा का स्थान सबसे ऊंचा है। तो जिस तरह आदि शक्ति अपने स्थान पर रहती हुई तमाम सृष्टि की देखभाल पालन पोषण करती है, उसी तरह आत्मा अपने स्थान पर बैठी हुई तमाम जिस्म की देखभाल करती है। तो इसी शक्ति और आत्मा में अंश और अंशी का भेद है। जिस तरह समुद्र और उसकी एक बूंद में, सूर्य और उसकी एक किरण में, या एक पहाड़ और रेत के कण में, इस तरह पानी की एक बूंद की चाहे वो किसी स्थान में हो, ये ख्वाहिश रहती है कि अपने आप को समुद्र में पहुंचा दे। इसी तरह हर एक आत्मा की ख्वाहिश रहती है कि अपने आप को अपने निज घर में पहुंचा दे, चाहे वो किसी दशा में हो। जीवात्मा जब तक अपने निजाम में नहीं पहुंच जाएगा, स्थायी सुख, चैन और शांति नहीं मिलेगी। इसलिए हर एक मनुष्य का ये असली कर्तव्य है कि जिस तरह वो अपने घर की सुध ले और वहाँ पर पहुँच जाए, ताकि हमेशा कोई शांति और सुख प्राप्त हो। अब इसका तरीका सिर्फ यह है कि अपनी सूरत की धार को दुनियावी विषयों से हटाकर, दुनियावी विषय माने इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से हटाकर अपने निज घर में यानी आत्मा में लगाए। इसका तरीका किसी भेदी यानी जानकार गुरु से मालूम करके अभ्यास करें। जब तक जानकार नहीं मिलेगा, घर का पता और घर पहुंचने का तरीका नहीं मालूम हो सकेगा। तो जब तक तरीका मालूम करके उसका अभ्यास नहीं करेगा, उस घर तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। विद्या पढ़ लेने और वाद विवाद करने से मंजिल तय नहीं होती। बगैर चले रास्ता तय नहीं हो सकता। ये रास्ता घट में होकर, इसलिए सबसे पहले भेदी की तलाश करना चाहिए। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। तो दुख की जड़ इच्छाओं में, जिसकी जितनी ज़्यादा इच्छाएं होंगी उतना ही ज़्यादा वह दुखी है। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को कम करो और तुम देखोगे कि तुम कितने खुश हो। और तुम देखोगे कि तुम कितने खुश हो। तो जो गाफिल था अब सुधर गया है और चांद की तरह बादलों से निकलकर अपनी दुनिया को रोशन करता है। जो धर्म को छोड़ देता है, झूठ बोलता है, पर लोग का मजाक करता है, वो हर किस्म की बुराई कर गुजरेगा। जो तुमसे नफरत करते हैं उनसे नफरत ना करो, बल्कि नफरत से बचते हुए उसके दरमियान खुशी से गुजारा करो। जो भलाई का जवाब बुराई में देते हैं वे जानवर हैं। जो बुराई का जवाब बुराई और भलाई का जवाब भलाई में देते हैं वे आदमी। तो जो बुराई का जवाब भलाई में देते हैं वे देवता हैं, जो इन सबसे परे हैं और भलाई उनकी ज़िंदगी का अंग बन गई है। जो सपने में भी किसी की बुराई नहीं करते वे साधु। ऐसे साधुओं का साथ करो। धन्यवाद।